नमस्कार साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये है ज्योग्राफी की मैपिंग की वीडियोस आपके सामने। और मैपिंग में हम लोग ग्रास लैंड ऑफ वर्ल्ड कर रहे हैं। ग्रास लैंड ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, ग्रास लैंड में सबसे पहले जो बात होती है, तो सबसे पहले पहले जो है हम प्रेरीज को पढ़ेंगे। और प्रेरीज जो है वो कहाँ है? ये है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा वाले बॉर्डर पे है। तो आप इसको प्रेरीज को लिखेंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका और कनाडा वाले बॉर्डर पे है, ठीक है। प्रेरीज एक तरफ से जो है वो एंडीज माउंटेन से घिरा हुआ है और एक तरफ से जो है, जो 5 सुपीरियर लेक है उनसे घिरा हुआ है। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम ये बात आपको बता दें कि कनाडा और अमेरिका, इन दोनों से तो ये घिरा हुआ है ही है। साथ ही साथ कि प्रेरीज को ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रेनरी ऑफ वर्ल्ड? क्योंकि यहाँ गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगली जो बात करते हैं, ये तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका की बात हो गई, ठीक है। अब नीचे आते हैं। साउथ अमेरिका में तीन जो है वो ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो तीन ग्रासलैंड है, एक है लानोश, दूसरा है पंपास और तीसरा है कैंपोस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पंपास की। और पेम्पास कहाँ है? पेम्पास साथियों जो है वो है अर्जेंटीना के में, ठीक है। अर्जेंटीना और उरुग्वे जो एरिया है वहाँ पंपास है, मोस्टली अर्जेंटीना में ही है, ठीक है। तो आप इसको अर्जेंटीना लिखेंगे, ठीक है। पंपास जो है वो गेहूं उत्पादन, गाय भैंस के पालन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंपास वाले एरिया में बहुत ही उपजाऊ एक तरीके से भूमि मिलती है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद आप देखिए कि सवाना टाइप के, अगर कहा जाए कि सवाना कहाँ मिलेगी, ठीक है, तो सवाना जो है वो अफ्रीकन सवाना, अफ्रीका में केनिया हो गया, तंजानिया हो गया, सूडान हो गया, ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ आपको सवाना जो है वो ग्रासलैंड मिलेगा, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड जो है वो लंबी घास होती है यहाँ, और बहुत छिटपुट जो है वो पेड़ होते हैं, ठीक है। तो सवाना ग्रासलैंड जो है वो कहेंगे कि अफ्रीका वाले एरिया में है। ये वाले एरिया में आप कह पाएंगे कि सवाना ग्रासलैंड है, ठीक है। ये वाला जो एरिया दिख रहा है, क्लियर है? तो अफ्रीकन सवाना यहाँ है। नीचे देखिए, नीचे जो है वो साउथ अफ्रीका वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ वेल्ड होगा। यहाँ वेल्ड वाली जो है वो बातें होंगी, वेल्ड जो है वो यहाँ होगा। एक ग्रासलैंड है लानोस। मैंने तीन आपको ग्रासलैंड बताया है जो नॉर्थ साउथ अमेरिका में है। एक है पेम्पोस, कैंपोस और लानोस। कैंपोस जो है वो ब्राजील वाले एरिया में है। लानोस जो है वो वेनेजुएला वाला एरिया में है। ये बात याद रखनी है, सिर्फ नाम याद रखना है। अब देखिए कि एक तरीके से आप यहाँ ये देख पाइए कि जो पुस्टाज है, पुस्टाज जो है वो यूरोप में हंगरी में है। पुस्टाज में आप क्या लिख सकते हैं कि ये कहाँ है भाई? हंगरी में, ठीक है। अगर इस्तीपे को कहा जाए तो ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है, ठीक है। यानी कि रसिया में बहुत ज्यादा है, तो यूरोप और एशिया में इस्तीपे को कहेंगे कि ये यूरेशियन में जो है वो ज्यादा आपको दिखेगा। वहीं मैंचूरियन ग्रासलैंड की बात करें साथियों, तो मैंचूरिया जो है वो इनर मंगोलिया यानी कि चाइना में है, ठीक है। मोस्टली सारे ग्रासलैंड की बात हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया में चले आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ऊपर में ऑस्ट्रेलियन जो है वो ऑस्ट्रेलियन सवाना है, और नीचे में जो है वो डाउन है, ठीक है। नीचे में जो है डाउन ग्रासलैंड है। अब एक ग्रासलैंड जो है वो न्यूजीलैंड में है। उस ग्रासलैंड का नाम जो है वो सी से स्टार्ट होता है। वो आप लिखकर बताइए कि वो ग्रासलैंड कौन सा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि लगभग सारे ग्रासलैंड को पढ़े हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रेरीज को याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी तो देखिए, प्रेरीज में एयर आ रहा है ना, AIR,
तो ए से जो है आप अमेरिका याद कर सकते हैं, AIR अमेरिका। हवा में कौन रहता है? अमेरिका रहता है। तो प्रेरीज में AIR एयर आ रहा है और हवा में कौन रहेगा? अमेरिका। वेल्ड से जो है वो वेल्डिंग याद आती है, तो आप ऐसे करके याद रख पाएंगे कि वेल्डिंग के लिए जो है कारीगर को कहाँ जाना होता था? अफ्रीका। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख जाएंगे। इस यही कारण जो है अफ्रीका जो है बहुत सारे इंडिया के कारीगर गए और वहीं अब्दुल माजिद मिलता है, और जो सारे लोगों को, जो यूरोपियंस है उसको, वास्को डिगामा को भारत लाता है। तो ऐसी कुछ जो है कहानी आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। न्यूजीलैंड में जो कैंटेबरी मैदान है वो भी एक ग्रासलैंड है। ठीक है। अच्छा, आपको अगर हमारे यहाँ हमारे जो है वो टेलीग्राम चैनल पे जाना है तो ये आप सर्च करेंगे, साथ ही साथ न्यू लगा देंगे, NEW न्यू, क्योंकि पुराने वाले जो ये था आईडी, इस आईडी पे कॉपीराइट आया था और ये जो है टेलीग्राम खत्म हो गया था। अब न्यू लगाएंगे तो आप पहुंच पाएंगे जहां से आप टेस्ट वेस्ट और सारी चीजें जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है। तो ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम और रीजन वो आपको याद रहने चाहिए, बस इतना ही काफी है।